92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी कलाकार की नियुक्ति। आज दीनपुर की तहसील में बड़ी हलचल थी। कानूनगो साहब से लेके खुद तहसीलदार तक एकदम दुरुस्त दिख रहे थे। आज यहाँ नए एसडीएम चौरसिया जी का पहला दिन था, बल्कि यूं कहें कि उनके करियर का पहला दिन था। सिविल सर्विस का एग्जाम निकालने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग एसडीएम के पद पे यहाँ हुई थी। कोई पुराना अधिकारी होता तो उसका हिसाब किताब यानी काम का तरीका, लोगों से व्यवहार वगैरह का पता लगाया जा सकता था, लेकिन चौरसिया साहब की ये पहली नियुक्ति थी, सो बस अटकलें लगाई जा रही थी। तहसीलदार साहब के पास बैठे एक आदमी ने कहा, साहब नई नई नौकरी है, अकड़ तो दिखाएंगे ही। तहसीलदार साहब ने लकड़ी की कुर्सी टेढ़ी करके नीचे से डस्टबिन को लात से सरकाया और पान की पीक उगलते हुए कहा, भाई कुछ कह नहीं सकते, दिखा भी सकते हैं। अरे काहे की अकड़ साहब, बड़े बड़े आए और दीनपुर में अपनी अकड़े निकलवा के गए, फिर ये कौन खेत की मूली है। बातें और भी चलती कि चपरासी राजू ने अंदर आके बातों का रुख मोड़ दिया। एसडीएम साहब आ गए। सब अलर्ट हो गए, कुर्सियां ठीक कर दी गईं। तहसीलदार साहब उठ के खुद ही कमरे के बाहर निकल आए। देश की और तहसीलों की तरह यहाँ की हालत भी कुछ खस्ता ही थी। लंबे से कॉरिडोर में दाएं बाएं तरफ बने कमरे और उन कमरों के बाहर लटक रही लकड़ी की नेम प्लेट, जिसपे वहीं के कोई लोकल पेंटर ने सफेद रंग से सारे अधिकारियों के नाम वगैरह लिख रखे थे। सामने से एसडीएम साहब चले आ रहे थे, बीच में वो और तहसील के दो चपरासी अगल बगल, सफेद शर्ट, हल्की ग्रे पैंट, हाथों में एक फाइल। लंबे चेहरे पे थोड़ी सी ट्रिम की हुई दाढ़ी, उम्र यही कोई 30-35 के पास होगी। गुड मॉर्निंग सर, जम रहे साहब, तहसीलदार साहब ने कहा। तो वो साहब भी अपनी अकड़ ढीली करते हुए बोल पड़े, जो अभी अभी एसडीएम साहब की अकड़ निकालने की बात कर रहे थे। माई सेल्फ विनय गुप्ता, नायब तहसीलदार, और यह है हमारे कानूनगो साहब। सर आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? एसडीएम निवास था ही कितनी दूर, और वहां से भी एम्बेसडर कार से आने में कोई दिक्कत हो सकती है भला, पर मक्खन लगाना इसे तो कहते हैं। ये सही जगह लगा कि नहीं, इसकी जांच एसडीएम साहब के जवाब पे निर्भर थी। जवाब अब तक आया नहीं था। रौबीले एसडीएम चौरसिया जी अधिकारियों की सलामी लेते हुए, सबसे हाथ मिलाते हुए सामने बने अपने कमरे की ओर निकल गए। एकदम कड़क है भाई साहब, पहले ही कहे थे। तुम अच्छी बातें ना निकालना मुंह से, हैं? कानूनगो साहब ने कहा तो तहसीलदार साहब पान चबाते हुए बोल पड़े, निकल भी कैसे सकती है, गटर जब भी खुलता है बाष्प मारता है ना। सब सन्न थे, पता नहीं है एसडीएम चौरसिया नया क्या गुल खिलाएंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी कलाकार की नियुक्ति। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दीनपुर में एकदम कड़क एसडीएम चौरसिया जी की नियुक्ति हो गई थी। वो इतने कड़क थे कि किसी से बात ही नहीं कर रहे थे। अब आगे। कमरे के अंदर आते ही एसडीएम साहब के बगल में चल रहे चपरासी बिरजू ने कुर्सी ठीक करते हुए बैठने का इशारा किया और बोला, साहब चाय बनाए। एसडीएम साहब ने ना में सर हिला दिया। कोई जवाब आता तो समझ आता कि साहब का मिजाज कैसा है, पर यहां तो चुप्पी ने अलग ही समा बांध के रखा है। चपरासी बिरजू ने फिर बात कुरे दी, साहब यहाँ के समोसे बहुत अच्छे बनते हैं, आप कहें तो जलेबी समोसा मंगवाएं। एसडीएम साहब ने फिर नामे गर्दन हिला दी। किसी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। दरवाजे के बाहर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य कर्मचारी बस इस इंतजार में थे कि साहब कस्बे की जानकारी के लिए अब तलब करेंगे कि तब, पर अब तक कोई बुलावा नहीं आया था। तहसीलदार साहब का बोलने में यकीन नहीं रखते का? जे का आप था भैया, ये भैया अब हमको उंगलियों वाली भाषा सीखनी पड़ेगी क्या, जा उम्र में? पास खड़े कानूनगो साहब ने कहा, अरे पागल हो तुम लोग, जरूर मुंह में छाले होंगे, गलती हो गया, चाय नाश्ता के साथ एक ठो मुंह के छाले वाली दवाई भी मंगा लिए होते।
बातें आगे बढ़ पाती कि एसडीएम साहब के कमरे का दरवाजा खुला और चपरासी बिरजू ने कहा, आप लोगों को तलब किया है कस्बे का मिजाज बताने के लिए। वो बोले, मतलब जबान से कहा? कानूनगो साहब ने अपनी शंका दूर करने के लिए पूछा। हाँ बोले। भगवान तेरी कृपा, खामोश आदमी हमको एकदम बोर लगता है। पास खड़े तहसीलदार साहब ने उनको घूर के देखा तो कानूनगो साहब खामोश हो गए। अपनी अपनी फाइलें हाथ में लिए तीनों अंदर दाखिल हुए। एसडीएम साहब ने बैठने और फाइल पढ़ने का इशारा किया। तहसीलदार समझ गए और सीधे कार्यवाही पे उतर आए। जी साहब, कस्बे में 20,000 की आबादी है। कस्बा शांतिप्रिय है। 50% आबादी किसानी करती है और इसके आगे की जानकारी वो एसडीएम साहब को दे पाते कि किसी के गाने की आवाज सबके कानों में पड़ी। तोहरी हरी पीरी पंखी मतबारे रे सुआ, रतनारे रे सुआ, उजियारे रे सुआ, तोहरी हरी पीरी पंखी। ये आवाज क्या आई कि एसडीएम साहब खुद ही खिड़की की ओर जाके खड़े हो गए और बाहर ये गाना गा रहे उस फकीर को घूर के देखने लगे। लग रहा था जैसे इस आवाज से बहुत डिस्टर्ब हो गए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी कलाकार की नियुक्ति। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नए नियुक्त हुए कड़क एसडीएम साहब ने अब तक किसी से बात नहीं की थी, बस इशारों से काम शुरू किया था। और ऐसे में एक गाने की आवाज से वो तिलमिला उठे। अब आगे। खिड़की के पास खड़े एसडीएम साहब का चेहरा ऐसे हो गया जैसे लाल टमाटर। कमरे के अंदर बैठे अधिकारी घबरा गए। लग रहा था कि तहसील में गा बजा के भीख मांगने वाले भीखू का आज से तहसील आना बंद हो जाएगा। गाने की आवाज अब तक आ रही थी, तोहरी हरी पीरी पंखी मतवारे रे सुआ। इस बीच एसडीएम साहब की चुप्पी टूटी। वाह वाह वाह, क्या अंदाज है इस गायक का। ये सुआ किसे कहते हैं? कानूनगो साहब तपाक से बोले, जी साहब, अपना तोते को कहते हैं सुआ। वाह क्या अंदाज है, इसे अंदर बुलाओ, हमें ये गीत सुनना है। बिना देर किए चपरासी बिरजू ने खिड़की से आवाज लगा दी, ए भिखुआ सुन यहाँ। भीखू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यहाँ कमरे में बैठे अधिकारियों ने चैन की सांस ली कि साहब को बुरा नहीं अच्छा लग रहा था। एसडीएम साहब अभी भी आतुरता से उसी फकीर को देखे जा रहे थे। मुंह फट मिजाज वाले कानूनगो साहब से रहा नहीं गया और वो हल्की आवाज में बोले, तेरे की हम तो खामखा डर रहे थे एसडीएम साहब से, ये ससुरा तो कलाकार है। अब तक भीखू डरते डराते अंदर आ गया और आते ही बोला, साहब हमसे गलती हो गई, अब हम नहीं आएंगे यहाँ। हमारा एक तारा नहीं लेना साहब, का खाएंगे का पिएंगे साहब। अरे हमने तो तुम्हारा गाना सुनने के लिए बुलाया है, तुम्हारा एक तारा क्यों लेंगे? भीखू को कुछ समझ नहीं आया। लगा कि जो कुछ उसने सुना गलत है, क्योंकि कुछ महीने पहले यहाँ के कोतवाल साहब ने किसी बात पे बिगड़ के भीखू का एक तारा छिना लिया था और पूरे 1,000 रुपए लेने के बाद ही वापस किया था। भीखू की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि एसडीएम साहब के सामने कोतवाल साहब की करतूत बताए, लेकिन यह काम बेलगाम कानूनगो साहब ने ही कर दिया। बोले, अरे साहब, वो दिन कोतवाल साहब की डांट लगी रही, वो पैसों के हिस्सा बांट में कुछ गड़बड़ी कर दिए रहे और ये गधा उनके सामने वो वाला गाना गा दिया रहा, वो वाला आज मौसम बड़ा बेईमान है, बस वो पकड़ के कूट दिए और इसका गाजा बाजा सब छिना लिए। बात पूरी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि एसडीएम साहब तमतमा गए और बोले, कोतवाल साहब को बुलाओ अभी इसी वक्त, कलाकारों की तौहीन जरा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सब सन्न थे। बिरजू बिना कुछ कहे कोतवाली की तरफ निकल गया था और यहाँ एसडीएम साहब गाना सुनने का इशारा कर चुके थे। एसडीएम साहब को नरम और कदरदान देख के भीखू अपनी रंगत पे आ गया। पेट पकड़ते हुए बोला, साहब सुबह से कुछ खाया नहीं, अगर। इससे पहले एसडीएम साहब कुछ कहते कि तहसीलदार साहब ने एसडीएम साहब के लिए लाई गई मिठाई भीखू की तरफ करते हुए कहा, पहले काहे नहीं कहे, ले लो, हाँ कल से खाना यही खा लेना, कहाँ मारे मारे फिरते हो। कानूनगो साहब कहाँ पीछे रहने वाले थे। अरे साहब, हम तो कहते हैं कि इसको तहसील गायक नियुक्त कर देते हैं, रोज लंच टाइम पे सारे अधिकारियों का मनोरंजन किया करेगा, सब अपनी तनख्वाह से 25-25 रुपए हर महीना देंगे और बस हो गया काम।
भीखू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसको इतनी इज्जत मिलेगी। सब कलाकार एसडीएम साहब की कृपा थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी कलाकार की नियुक्ति। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नए नए नियुक्त हुए एसडीएम साहब को भीखू का गाना पसंद आ गया था और अंदर आते ही भीखू के साथ घटी कोतवाल साहब की करतूत उनके सामने आ गई थी। गुस्से में एसडीएम साहब ने कोतवाल साहब को तलब किया। अब आगे होना जो था सो हुआ। कोतवाल साहब को हाजिर किया गया। मसला कोतवाल साहब को बिरजू ने रास्ते में ही बता दिया था। अरे साहब कला प्रेमी लगते हैं, जो कहें सो मान लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कोतवाल साहब ने जाते ही सलाम किया और भीखू की तरफ प्यार से देखते हुए बोले, लो, हम तेरा गाना सुनने के लिए जहां तहां भटक रहे हैं और तय है कि हियां बैठा है। साहब बहुत ही मधुर आवाज है इसकी। तभी तुमने इसे 1000 रुपए वसूल किए? एसडीएम साहब की आवाज एकदम कड़क थी। ये देख के कोतवाल साहब तो गिड़गिड़ाने लगे। साहब गलती तो इंसाने से होती है ना, और हम तो पूरे इंसान हैं। देखिए 2 हाथ पैर हैं, आंखें वगैरह सब है। बिना देरी किए कोतवाल साहब ने 1000 की जगह 1500 रुपए निकाल के भीखू की ओर कर दिए। भीखू को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जय हो एसडीएम साहब की, नहीं कलाकार एसडीएम साहब की। सब ने वहीं बैठ के भीखू का बेसुरा गीत सुना। तहसीलदार साहब गदगद हुए जा रहे थे और कानूनगो साहब का बस चलता तो आज फिल्म फेयर से लेकर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड सारे भीखू की नजर कर देते। यही तो है कि बस अपने से ऊपर के अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाओ और काम से निजात पाओ। सब कुछ होने हवाने के बाद एसडीएम साहब ने सबसे कहा, कला बहुत महान चीज है। अगर पूरे देश में कला की अलख जग जाए तो मजा आ जाए। तुम लोग सब सुन लो, हम और लोगों की तरह काम नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं चाहते कि जनता अधिकारियों से डरे। जनता और अधिकारियों के बीच की एक खाई सिर्फ कला के माध्यम से पाटी जा सकती है, और हम ऐसा ही करेंगे। बस उस दिन से पूरे कस्बे में एसडीएम साहब के बारे में चर्चा फैल गई। किसी भी स्कूल, संस्था, कॉलेज का कोई भी कल्चरल फंक्शन होता तो एसडीएम साहब पहले मौजूद होते। इससे पहले दीनपुर में इतनी लोकप्रियता किसी भी अधिकारी को नहीं मिली थी। अखबार में आए दिन अपनी तस्वीरें देख के एसडीएम साहब और चौड़े हो जाते, पर उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन एसडीएम साहब ने अपने चपरासी बिरजू से कहा, बिरजू कुछ और बड़ा करते हैं। 15 अगस्त आ रहा है, तुम्हारी क्या सलाह है? नाटक नौटंकी कस्बे में होती नहीं थी। भीखू जैसे टटपुंजे कलाकारों को सुनते आ रहे थे। कुछ नया और कुछ बड़ा करने की हसरत में बिरजू ने एक सलाह देते हुए कहा, साहब कवि सम्मेलन क्यों नहीं करवा लेते? बहुत पहले हुआ था यहाँ, बहुत कवि और शायर हैं कस्बे में। एसडीएम साहब की तो जैसे आंखें चमक गईं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ठीक। ये प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पे होगा। जाओ सबको खबर कर दो कि दीनपुर में अब तक का सबसे बड़ा मुशायरा कम कवि सम्मेलन होने जा रहा है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी कलाकार की नियुक्ति। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कला के माध्यम से जनता में धाक जमाने के लिए एसडीएम साहब कुछ नया करने के चक्कर में एक और कवि सम्मेलन कम मुशायरा कराने का फैसला करते हैं। अब आगे पूरे दीनपुर में इस कवि सम्मेलन कम मुशायरे की चर्चा थी। वहां तहसील में अब सरकारी कामकाज बस आधे दिन होता और आधे दिन कवि सम्मेलन की चर्चाएं होती रहती। और आज का मुद्दा कुछ यूं था कि इस कवि सम्मेलन में कवियों को दिया जाने वाला उपहार भी कुछ नया हो। क्यों ना 2 किलो आम और एक तौलिया दिया जाए? तहसीलदार साहब ने कहा तो लोग ठहाका मार के हंसने लगे। अरे कोई माता का जगराता थोड़े है। मैं कहता हूं कि हर एक कवि को एक एक शाल और एक एक मोमेंटो तो होना चाहिए भाई। अपने एक और साथी की यह बात सुन के कानूनगो साहब बोले, यार तुम समझते नहीं हो, हैं? एसडीएम साहब कह रहा है कि कुछ नया हो तो शॉल तो हर कोई देता हैगा। हम कह रहे हैं भैया एक एक रजाई दे दो, शॉल से अच्छा काम करती है। और हमारे दादा ने कही थी कि आदमी को चीज वो दो जो काम आए।
ये कवि बेचारे वैसे ही बहुत गरीब होते रहेंगे, रजाई ठीक रहेगी। एसडीएम साहब ने अपना सर पकड़ लिया। खैर, तय ये हुआ कि हर एक कवि को एक एक शॉल और एक एक मोमेंटो दिया जाएगा। पूरे कस्बे में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी कवि या शायर अपनी हाजिरी चाहते हैं, अपना अपना नाम एसडीएम दफ्तर में दर्ज करा दें। शिरकत करने वाले कवि को एक एक शॉल और एक एक मोमेंटो दिया जाएगा। किसी को क्या मालूम था कि 20,000 की आबादी वाले कस्बे में 1,000 कवि और शायर अपना नाम दर्ज करा देंगे। दरअसल ये इनाम का कमाल था। लिस्ट देख के एसडीएम साहब का तो दिमाग खराब हो गया। ये इतना कवि लोग भरा पड़ा है दीनपुर में, हमको तो पता ही नहीं। वहां तहसीलदार साहब हिसाब निकाल के बैठ गए और पान चबाते हुए बोले, साहब खाली 50,000 रुपया तो शॉले का हो गया। वो बात पूरी कर पाते कि बिरजू चपरासी ने बात काट दी। ये सब छोड़ो साहब, और ये बताओ कि सम्मेलन चलेगा कितने दिन, 1,000 कवि लोग हैं। इस नुक्ते पे तो किसी का ध्यान ही नहीं गया था। एसडीएम साहब ने लोगों को जोड़ने के चक्कर में सार्वजनिक ऐलान करवा दिया था, ये सोच के कि 10-20 लोग आ जाएंगे। अब एक छोटे से कस्बे में कितने कवि होंगे? उन्हें क्या पता था कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, वो जो शॉलों के बीज पड़ते ही कवियों की पौध उगा लेगी। एक काम करें, इतिहास रचें, सम्मेलन चलन दो 10 दिन है, रोज के रोज 100-100 कवि निपटाते जाओ, लो निपट गई संक्रांत। मामला बजट पे आके रुक गया। सम्मेलन कैंसिल करा नहीं सकते थे और बजट इतना था नहीं कि करा सकें। सो एक तरकीब सोची गई। सम्मेलन चलेगा 10 दिन, पर अब शॉल की जगह एक एक तौलिया दिया जाएगा। पर 10 दिनों तक चलने के कारण खर्चा अब भी ज्यादा था। सो बात एक एक डायरी और पेन और रुमाल पे फाइनल हो गई। अब के ऐलान तो नहीं, हाँ पैम्फलेट छपवा के बता दिया गया। एक जादू हुआ। डायरी, पेन और रुमाल मात्र देख के बड़े बड़े शायरों और कवियों ने अपनी तौहीन समझी और अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन अब भी कवियों की संख्या 500 के आसपास थी। कवि सम्मेलन होने जा रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी कलाकार की नियुक्ति। इस कहानी में अब तक आपने सुना, इनाम के चक्कर में कवियों के नाम की होड़ लग गई। बजट के चलते इनाम कम होते गए तो कवियों की संख्या भी कम होती चली गई। अब आगे बजट अब भी काबू में नहीं आ रहा था। तहसील के सारे अधिकारियों, बाबुओं, चपरासियों से चंदा लेने के बावजूद कुछ और खर्चे कम करने थे। कोतवाल साहब ने पब्लिक से पैसा वसूलने की तरकीब अपने मन में ही सिकोड़ के रख ली थी। जानते थे कि एसडीएम साहब कभी राजी नहीं होंगे, आखिर वो मन से कलाकार जो ठहरे। सो बजट में कटौती को ही मुनासिब समझा गया और नतीजा निकाला गया कि अब कवियों को केवल रूमाल दिया जाएगा। फिर से जादू हुआ और दुय्यम दर्जे के कवियों ने अपना नाम वापस ले लिया। अब केवल 100 कवि रह गए थे। कवि क्या, बस यूं समझिए कि कवियों की खुरचन थी। पर एसडीएम साहब अब भी सम्मेलन को लेकर उत्साहित थे। मेरी मानो तो 5 दिन का सम्मेलन ठीक रहेगा। 20-20 कवि रोज अपना पाठ है, क्यों तहसीलदार साहब? 100% ठीक सर। कस्बे में कोई ऑडिटोरियम तो था नहीं, सो तहसील के ही छोटे से सभा हॉल में स्टेज सजाया गया। लोगों के बैठने के लिए दरियों पे टेंट हाउस की सफेद चादरें बिछवा दी गईं, जिन पे दावतों में खाए गए खानों की चिकनाई के धब्बे बदस्तूर दिख रहे थे। गायक भीखू को गा गा के प्रचार करने पे लगा दिया गया। कवि सम्मेलन का पहला दिन आखिरकार आ गया। दीनपुर के इंटर कॉलेज के हेडमास्टर साहब संजय जी को संचालक बना दिया गया। उनके बारे में कहा जाता है कि जब से ये पैदा हुए हैं तभी से इन्होंने संचालक का पद अपने नाम करवा लिया था। उन्होंने भी एक मजे हुए संचालक की तरह माइक संभाला। एक नजर मंच पे बैठे लोगों पे डाली, दूसरी जनता पे। हॉल खचाखच भरा हुआ था, सांस भर की भी जगह नहीं थी। मंच पर बैठे एसडीएम साहब मुस्कुरा रहे थे। संचालक महोदय ने थोड़ी खामोशी के बाद बोलना शुरू किया। आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पे, जैसा कि आपको विदित है, हमने आजादी पाई थी और आज हम उसी की वर्षगांठ मना रहे हैं। मंच पे बैठे हमारे नगर के माननीय एसडीएम चौरसिया जी, माननीय तहसीलदार साहब जी,
बस इसी तरह संचालक साहब उन सब लोगों का नाम लेते रहे जिन जिनको वो पहचान सकते थे, फिर चाहे वो मंच पे हो या नीचे श्रोताओं में। 10 मिनट हो गए, संचालक साहब चालू थे। माननीय जनाब अब्दुल गफूर टिम्बर वाले जी, माननीय जनाब गुलाबी कटपीस सेंटर। 30 मिनट हो गए। जनाब कल्लू भाई अंडे वाले जी। अब तो एसडीएम साहब भी पक चुके थे। आखिरकार पब्लिक ने खींच के तालियां बजानी शुरू कर दी। तब जाके सम्मेलन के पहले कवि को बुलाया गया था। नाम था जनाब डॉक्टर LR बाबू, जो उम्र के 50वें पड़ाव पे अपनी पहली कविता सुनाने जा रहे थे। वो सीधे शुरू हो गए। ये रही मेरी कविता, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ए जवान तुझे जाना होगा, और वो चला जा रहा है। माँ कपड़े धो रही, जवान चला जा रहा है। बहन स्कूल से वापस आ गई और जवान सीमाओं को पार करता हुआ चला जा रहा है। बाबूजी ऑफिस से आ गए और जवान अब चला जा रहा है, सीमाओं और उनकी सीमाओं को चीरता हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये जवान आज पूरी दुनिया का चक्कर लगा के ही मानेगा। आधे घंटे तक चले इस कविता पाठ ने एसडीएम साहब को ढीला कर दिया, और जो 2 कवि आए वो पहले वाले के मुकाबले कम न निकले। पहले दिन का कवि सम्मेलन खत्म होते ही कलाकार एसडीएम साहब ने अपने अधिकारियों से बस इतना ही कहा, आगे का प्रोग्राम रद्द है, और आज के बाद से अगर कभी कोई कलाकार तहसील में क्या शहर में भी दिखाई देना तो दूर ही रहना। ऑफिस का काम बहुत इकट्ठा हो गया, वो कल से वही संभाला जाएगा। तो इस तरह से एक कलाकार की नियुक्ति खत्म हुई और एसडीएम साहब बहाल हो गए। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।